अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अहले मगरिब दुश्मनी में हर हद पार कर चुका है, लेकिन ये भी हकीकत है कि जब भी कोई गैर मुस्लिम ताकत इस सरकशी में हद से तजावुज़ करती है, कुदरत भी अपने जाहो जलाल के ज़रिए इसे इबरत का निशान बना देती है। दोस्तों, ऐसा ही एक वाक़या रूस के लाइव टीवी शो में पेश आया, जहां एक औरत इस्लाम मुखालिफ एजेंडा लेकर इस प्रोग्राम में आई थी। जब इस औरत ने इस्लाम का मजाक उड़ाया तो इस पर अल्लाह ताला का ऐसा अजाब नाज़िल हुआ कि देखने वाले थर थर कांपने लग पड़े। आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे जो इस औरत की इबरतनाक मौत का बाइस बना। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, रूस के एक टीवी प्रोग्राम में मज़हब के ऊपर लाइव बहस चल रही थी, जिसमें एक औरत भी अपने पालतू कुत्ते के साथ ख़ुसूसी तौर पर अपने मज़हब को डिफेंड करने के लिए इसी शो में मौजूद थी, जिसने नहायत घटिया और बरहना लिबास पहन रखा था। गुफ्तगू जारी ही थी कि प्रोग्राम के एंकर ने इस लड़की से सवाल किया कि आपको दीन इस्लाम में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। इस बात पर वो लड़की हंसने लग पड़ी और बातों बातों में इस्लाम की तौहीन शुरू कर दी। जैसे जैसे ये औरत इस्लाम का मजाक उड़ाती रही, वैसे वैसे ही वहाँ मौजूद लोग इसकी हाँ में हाँ मिलाकर हंसने लग पड़े। मगर जब बातों से इसका दिल ना भरा तो वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। इसने इसी बरहना लिबास में नमाज पढ़ने की नकल करके इस्लाम का मजाक बनाया। इसी दौरान जब ये औरत नमाज की तौहीन करने में मसरूफ़ थी कि अचानक प्रोग्राम में आए पालतू कुत्ते ने इस पर हमला कर दिया और इसे गले से दबोच लिया, जिसके बाद वो चीखने चिल्लाने लग पड़ी। लिहाजा वहाँ मौजूद सिक्योरिटी ने इसकी जान बचाने के लिए मुदाखलत की, लेकिन चूंकि इसके दांत औरत के गले में फंस चुके थे, इसलिए ये सब लोग नाकाम रहे। लिहाजा इन्होंने थक हार कर इस कुत्ते पर फायरिंग कर दी और फिर इस गुस्ताख औरत को शदीद ज़ख्मी हालत में हस्पताल लाया गया, जहां से कुछ देर ज़ेरे इलाज रहने के बाद ये औरत तड़प तड़प कर मर गई। दोस्तों, इसके बाद प्रोग्राम में मौजूद लोगों पर वहशत और खौफ तारी हो गया, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक प्रोग्राम में कुछ लोगों पर ऐसी ही बीमारी ने हमला किया जिसने इन्हें तड़पा तड़पा कर मार दिया। नाज़रीन, तरीक़ गवाह है, जब भी इस्लाम मुखालिफ लोगों ने इस्लाम का मजाक बनाया तो इल्मुद्दीन शहीद जैसे लोगों ने इनका सर कुचल दिया, या फिर खुदा ने खुद ही अपनी कुदरत के ज़रिए इन्हें इबरत का निशान बना डाला। नाज़रीन, इसी तरह की एक कोशिश यूरोप की एक लड़की ने भी की थी, जिसे बाद में इस गुस्ताखी की सज़ा अजीबोगरीब बीमारी की सूरत में भुगतना पड़ी थी। इस औरत ने कुरान पाक की बेइज्जती इस तरह की कि नाउज़ बिल्लाह एक दिन इसकी माँ ने कुरान पाक ख़रीदा और सोचा कि वो मुसलमानों की इस मुक़द्दस किताब को घर जाकर पढ़ेगी, लेकिन इसकी बेटी को ये कुरान बिल्कुल पसंद ना आया। लिहाजा इसने अपनी माँ से कहा कि ये किताब मुझे पकड़ा दो और मैं आपको घर जाके दे दूँगी। इस तरह इसकी माँ ने कुरान पाक अपनी बेटी को पकड़ा दिया, जो कि दरअसल इस्लाम मुखालिफ तहरीकों के ज़ेरे साया थी। लिहाजा वो रास्ते में जगह जगह कुरान पाक की बेहुरमती करती रही और नाउज़ बिल्लाह इस बाबरकत किताब को ज़मीन पर गिरा कर ऊपर से चली गई। लेकिन घर जाकर जब इसकी माँ ने इसे कहा कि मुझे किताब दो, जो कि हमने मार्केट से ख़रीदी थी, तो अचानक इसकी बेटी चुप हो गई और इसके मुंह से अल्फाज निकलना बंद हो गए, जबकि इसके मुंह से मुख्तलिफ आवाज़ें तो निकल रही थी मगर वो बोल नहीं पा रही थी। ये देखकर इस लड़की की वालिदा इस लड़की को लेकर अस्पताल चली गई कि ये अचानक बोलना बंद हो गई है।
اور یہ جو آوازیں نکال رہی ہے وہ ہماری پہنچ سے باہر ہیں۔ اس کے علاج کے لیے ایک کے بعد ایک سینکڑوں ڈاکٹروں کو دکھایا گیا، لیکن کوئی بھی ڈاکٹر اس لڑکی کا علاج نہ کر سکا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے اس لڑکی نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی تھی، تو اللہ نے اس کو عذاب دے کر قیامت تک لوگوں کو بتا دیا کہ ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس بات سے ثابت ہوا کہ انسانی ہاتھ کبھی بھی اس میں تغیر و تبدل نہیں کر سکتے۔ آخر میں دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ رکھے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔